मनीष गुप्ता जी अर्थशास्त्री हैं। मनीष जी, बजट पे बहुत बार चर्चा हुई, ये वाला बजट जो है सर समझाइए थोड़ा सा, क्यों विपक्ष को लगता है कि ये चुनावी बजट है? क्योंकि इस साल तो 9 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हैं, अगले साल लोकसभा का चुनाव है और इस सरकार के कार्यकाल का ये पूर्णकालिक बजट था, फिर नहीं आएगा अगली बार क्योंकि इलेक्शन ईयर भी है। तो आपका एनालिसिस। मैं अभी दो विपक्षी प्रवक्ताओं की बातचीत सुन रहा था जी, और दोनों की बातें ही एक दूसरे को काटती हुई नजर आई। अभी एक सज्जन कह रहे थे कि साहब पिछली बार भी उन्होंने वायदा किया था, कहाँ बने हॉस्पिटल, कहाँ बने? अब कोई ने कहाँ बताए कि पिछले सालों में कितने एम्स इंडिया में बने। अगर आपके पास आंकड़े नहीं है तो आप चुप रहिए, कम से कम झूठ चिल्ला कर बोलने का कोई फायदा नहीं। कितने एम्स बने हैं आप खुद ही देख लीजिए रिकॉर्ड उठाकर, और उसके बाद कितने एयरपोर्ट ऑपरेशनल हुए हैं ये आप देख लीजिए। ठीक है, लगातार मैं समझता हूँ 8 से ज्यादा एम्स बने। त्रिपुरा नॉर्थ ईस्ट में भी एक एम्स बना हुआ और लगातार इनॉग्रेशन हो रहे हैं। अगर बात करें हॉस्पिटल्स की तो आप लीजिए, एयरपोर्ट कम से कम 25 ऑपरेशनल हुए हैं। अभी दिल्ली आप सुनिए, सड़कों के इतने प्रोजेक्ट बने हैं। सर कोई स्पीकर ऑन है, प्लीज एक बार देखिएगा, ऑडियो का डिस्टर्बेंस है। किसी ने अगर स्पीकर ऑन किया हो तो प्लीज आप म्यूट कर लीजिए। डॉक्टर मनोज कुमार है हमारे साथ, वरिष्ठ चिकित्सक भी हैं, एक बार देख लीजिएगा सर प्लीज, अगर किसी के पास ऑन हो तो, क्योंकि वो बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस है। मनोज जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं सर? पीछे से कोई बोल जरा सर प्लीज एक बार देखिए। डॉक्टर मनोज कुमार, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? मनोज जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? शायद उन्हें ऑडियो नहीं जा रहा है। हाँ नहीं ठीक है, आप बोलिए, अपना सेंटेंस पूरा कीजिए, एक बार मनोज जी का ऑडियो देखिएगा। हाँ मनीष जी, जल्दी से बोल लीजिए अपनी बात। आपकी बात क्या समझे? आपका सवाल किससे है? विपक्ष के नेताओं के सवाल से, या आपको लगता है कि नहीं जो बजट पेश हुआ वो आधा अधूरा है, या आप क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ देखिए, आज जो बजट आया है, अगर एक शब्द में पूछूं इस बजट के बारे में क्या कहेंगे, तो मैं कहूंगा ये इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट। ठीक है, कैसे है? अगर रेल नेटवर्क के लिए 2.5 लाख करोड़ नेटवर्क के लिए दिए हैं, इसका मतलब क्या है? स्टेशन मॉडर्नाइज होंगे, नई ट्रेनें चलेंगी और वंदे भारत लगभग इतनी चलेंगी कि हर स्टेशन तक तेज गति से ट्रेनें पहुंचे। ऐसे ही सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, एडिशनल एयरपोर्ट और हेलीपोर्ट बन रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि देश में यातायात के साधनों में वृद्धि की जा रही है। गांव के किसानों के लिए स्टोरेज के अरेंजमेंट की जा रही है, जिसका नतीजा ये होगा कि किसान अपने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को अपने घर के पास ही कम दामों में रख पाएगा स्टोर करके, और जब सही समय आएगा तब वो बेचेगा। इससे किसान की इनकम बढ़ेगी। 1 करोड़ किसानों को नेचुरल ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट करने के लिए प्रमोट किया जा रहा है, जिसके बाद वो लोग अपने सामान को अच्छे दामों पर बेच पाए। और सबसे बड़ी बात, इस बजट में किसानों के लिए कितने लोन का अरेंजमेंट किया गया है आपने। मैं आपको एक और बात पूछता हूं, मुझे समझ में ये नहीं आती, आप कितना भी काम कर लीजिए, इस देश में काम करने की बहुत जरूरत है। इसका मतलब ये कि हम यहाँ पे नहीं किया, आपने यहाँ पे नहीं किया, अरे भाई जो किया उसको तो रिकॉग्नाइज करो, पहली बात। ठीक है, और दूसरी बात, अरे जो कर दिया वो तो ठीक है, लेकिन रेवेन्यू कहां से है इसका रास्ता आप बताते हैं क्या? आपने टैक्स लगाते आपको बुरा लगता है, आप डीजल पेट्रोल पर जीएसटी लगता आपको बुरा लगता है। आप चाहते क्या है देश को? बाकी आप चाहते हम देश में सरकारी कर्मचारियों को पेंशन भी दे दें, 80 करोड़ लोगों को खाना पहुंचाया जा रहा है ना, सबको वैक्सीन फ्री लग रही है, आपको सब चीजें फ्री चाहिए, बिजली पानी फ्री बांटना है। अरे भाई, इस देश को श्रीलंका की तरह पाकिस्तान की तरह चलाना है क्या? अगर नहीं चलाना है, अगर इस देश को